नमस्कार। आज फिर एक क्वेश्चन, जैसा कि हमने कहा, श्रेष्ठ उत्तर लेखन के इस मिशन में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। और मैं डॉक्टर सुशील कुमार सिंह, डायरेक्टर प्रयास IAS स्टडी सर्किल, जैसा कि आपसे वादा किया था कि आपको बीच बीच में एक क्वेश्चन देंगे। हमने ये कहा है 3 से 4 दिन सप्ताह में देंगे, तो आप लोगों को थोड़ा सा ये समझना है कि रोज़ नहीं करना है। 3 से 4 दिन आपको अलग अलग विषयों पर, जैसे मैंने कहा, करीब 150 क्वेश्चन और 40 प्रकार के सवालों का, 40 प्रकार के सवाल का मतलब कभी टिप्पणी, कभी समीक्षा, कभी विवेचना, कभी स्पष्ट कीजिए, कभी हिस्ट्री से, कभी ज्योग्राफी से, कभी गवर्नेंस से, कभी आर्ट एंड कल्चर से, वट एवर, जो भी सब्जेक्ट, एथिक्स वगैरह जितने होते हैं, उन सब से अलग अलग टाइप के सवाल लेकर आपके सामने आएंगे। क्योंकि आफ्टर आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। यानी क्या लिखना है? लिखना बहुत ज़रूरी। चूँकि मैं एक राइटर हूँ, दशकों से लिख रहा हूँ, हज़ारों आर्टिकल मेरे पब्लिश हो चुके हैं, सिविल सर्विसेज को 18 साल से विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूँ। एक टीस है और एक लगाव है आपसे कि आप बेहतर उत्तर क्यों नहीं लिख रहे हैं, और बेहतर उत्तर नहीं लिखने के चक्कर में आप जो चक्कर खा रहे हो, ये सब ठीक नहीं हो रहा है। फ़िलहाल मैं बोर्ड पर फिर पहले की तरह एक प्रश्न लिख दिया हूँ, मैं उस पर चल रहा हूँ। आप लोग ज़रा इधर ध्यान दीजिए। देखिए, यहाँ पर आते हैं हम, तो हमने आज हिस्ट्री के आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन लिया है, ठीक है। और क्वेश्चन का जो प्रारूप है, पहले हमने आपको विवेचना या समालोचनात्मक बता चुका हूँ। इसके पहले आपको चर्चा वगैरह बताया था या टिप्पणी बताया था। छोड़ दीजिए इन बातों को, वो तो भूलते जाएंगे। आज एक तीसरा सवाल है जिसमें स्पष्ट कीजिए आखिर में है। और क्या है क्वेश्चन, ज़रा इसको समझ लीजिए। हिस्ट्री का आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि गांधार मूर्तिकला रोमन वासियों की उतनी ही ऋणी है, गांधार मूर्तिकला रोमन वासियों की उतनी ही ऋणी है जितनी कि वह यूनानियों की। यानी कि गांधार जो मूर्तिकला है रोमन वासियों की उतनी ही ऋणी है जितनी कि यूनानियों की। स्पष्ट कीजिए, इस कथन को आपको स्पष्ट करना है। आप क्वेश्चन को बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे कि रोमन वासियों के लिए भी उतनी ही ऋणी है जितना कि यूनानियों के लिए। यानी कि गांधार वास्तुकला पर दोनों का ऋण चढ़ा हुआ है। तो इसमें दो बातें हैं, दो बातें आपको स्पष्ट करना है कि ऐसा क्या है कि जो रोमन वासियों का प्रभाव गांधार मूर्तिकला पर है, और ऐसा क्या लिख दिया जाए कि जो यूनानियों का प्रभाव उस पर दिखाई देता है। बस इतनी सी बात को आपको समझना है। प्रश्न मुझे लगता है समझ गए होंगे। इसी बात को स्पष्ट करना, जैसे आपसे कहूँ कि आप जितना अपना प्यार अपने पिताजी से करते हैं, अब मुझे लगता है कि उतना ही प्यार अपने बड़े भाई से भी करते हैं। स्पष्ट कर दीजिए। तो आप कहेंगे कि पिताजी जो कहते हैं हम मान लेते हैं, और बड़े भैया भी जो कहते हैं उसको भी मान लेते हैं। तो हम तो भैया दोनों की बात मान लेते हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं दोनों से उतना प्यार करता हूँ। कहने का मतलब है कि स्पष्ट के जो संदर्भ हैं वो क्या होंगे, उस दृष्टि से इस प्रश्न को देखना है। प्रश्न समझ गए हैं? प्रश्न में कोई गड़बड़ी नहीं है, प्रश्न में कोई तुलनात्मक प्रॉब्लम नहीं है। और ये प्रश्न 2014 सिविल सर्विसेज का हिस्ट्री के पोर्शन से आया हुआ सवाल है। मैं अब आता हूँ यहाँ पर। हिस्ट्री का मतलब फर्स्ट पेपर से आया हुआ है, आर्ट एंड कल्चर से है यार, इसको ज़रा समझो इधर। उत्तर का भी अगर प्रश्न का विश्लेषण करें तो प्रश्न आपको दो भाग में दिखता है, एक रोमन का प्रभाव और एक यूनानियों का प्रभाव। किस पर? गांधार वास्तुकला पर। तो यहाँ पर जैसे ही हम स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट कीजिए में क्या कहना पड़ता है मैं वो बताता हूँ। जब भी क्वेश्चन में स्पष्ट कीजिए जैसी बात हो, तो आपको कहना क्या है कि किसी शब्द को स्पष्ट करना होता है, या कोई शब्द मिलेगा जिसकी स्पष्टता की मांग है। वर्ड हो सकता है स्पष्टता के लिए, दूसरा पाठ हो सकता है, कोई चैप्टर हो सकता है, कोई बात हो सकता है, कोई लेसन हो सकता है, तीसरा कोई कंसेप्ट हो सकता है जो स्पष्टता मांग रहा है, क्लियरिटी मांग रहा है, या कोई क्रिया विशेष हो सकता है, कोई क्रिया किया गया, कोई एक्शन है जिसमें स्पष्टता मांग रहा है। यानी कि ये का विशेष अर्थ है। यानी कि कुल मिलाकर कि शब्द का, पाठ का, उदाहरणा का, क्रिया का कोई अर्थ होगा इसमें, उसको क्लियरिफाई कर दीजिए, खत्म। अब देखिए क्वेश्चन में चलते हैं। इसको आप समझ लिए होंगे। वर्ड हो सकता है, चैप्टर हो सकता है, कॉन्सेप्ट हो सकता है, कोई एक्शन जैसे करना है उसमें, उसका जो प्रभाव है, यानी कि उस विशेष अर्थ को स्पष्ट करना। तो विशेष अर्थ क्या है ये समझना है। विशेष अर्थ है गांधार मूर्तिकला पर, गांधार मूर्तिकला पर किसका? रोमन वासियों का और यूनानियों का प्रभाव हमको बताना है। तो प्रभाव क्या है?
प्रभाव दिखना चाहिए किस पर, गांधार वास्तुकला पे, किसके, इन दोनों का। तो आप ये क्लियर कर दो। क्लियर कैसे करोगे? हमने क्या किया, इसको देखा, क्वेश्चन को दो भागों में बांट दिया, ड्राफ्ट करेंगे। अब आ रहे हैं हम प्रारूप में, उत्तर के प्रारूप में जा रहे हैं हम। हमने इसको स्पष्ट क्या किया, दो भाग। पहला भाग में पाया कि गांधार वास्तुकला पर रोमन का प्रभाव, रोमन प्रभाव, इसको लिखेंगे। फिर हमने दूसरा पाया गांधार वास्तुकला पर यूनानी प्रभाव। यही तो मिल रहे हैं। अब हमने नीचे देखा लिखने की क्या तरीका रखें, बिंदु में लिख देते हैं। इस सवाल को टोटल बिंदु में लिख देते हैं। ऐसे सवाल को ज़रूरत के हिसाब से टोटल बिंदु में इसको स्पष्ट कर दीजिए, यानी कि यहाँ पर बिंदु रूप में लिखना बिल्कुल सही रहेगा। और निष्कर्ष की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें क्लैरिटी इनके लिखने से ही आ जाएगी, इसलिए इसमें भी निष्कर्ष की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हो गई ड्राफ्टिंग। छोटे में समझ लो, खेल खत्म। ऐसे होता है। तुम लोग पता नहीं कहाँ यार अटके रहते हो। थोड़ा सा जब प्रश्न का विश्लेषण और जब पढ़ोगे ना तो उबाल मारता है। क्या समझे? ज्ञान जब उबाल मारता है ना तो बाल्टी भर जाती है। समझ गए? आओ इधर आओ। अब ये क्वेश्चन का ये भाव समझ गए, नहीं समझ में आए वीडियो रिमाइंड करके फिर से सुन लेना, ये तो आपके पास पड़ा ही है। अब जैसे अगर हमें ये कहना हो, मैं इसको अगर कहूँ कि गांधार मूर्ति कला जो है, पहले तो समझ लेते हैं कि गांधार मूर्ति कला क्या है। बड़े पॉइंट में बता देता हूँ ऐसे ही। गांधार मूर्ति कला की अगर हम चर्चा करें तो एक मिश्रित कला का उदाहरण है। गांधार मूर्ति कला का मिश्रित क्यों उदाहरण है? क्योंकि उसमें रोमन का भी प्रभाव है और उसमें यूनानियों का प्रभाव है, तो वो मिश्रण हो गया। तो आपको सब पहला इसी क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि वो मिश्रित नेचर की है। तो आपको क्या लिखना है शुरू में? आपको लिखना ही यही है कि जब प्रभाव देख रहे हैं तो उसमें मिश्रण होगा। जैसे आप में आपके भाई का भी, आपके पिता का भी प्रभाव है आप पे, तो आप कह सकते हैं कि मेरे भैया और मेरे पिताजी का मिश्रित प्रभाव है मुझ पे। ठीक है, ये उसमें झलकता है, झलक गया। आगे आएगा गांधार मूर्ति कला मिश्रित कला का उदाहरण है। पहला लाइन फट से यही मार दो उत्तर में, गांधार वास्तुकला मिश्रित कला का उदाहरण है। फिर उसमें लिखो यह स्वदेशी को आत्मसात किए हुए है, खुद में भी है और प्रभावित भी है। और साथ में लिखो कि रोमन और यूनानियों के, यानी स्वदेशी के साथ रोमन यूनानियों के प्रभाव से युक्त है। अब दोनों को अलग अलग बता दो। कुछ पढ़ोगे तो दो चार लाइन अपने से भी लिखोगे। मैं जो की पॉइंट है उस पर चर्चा कर रहा हूँ, पूरा उत्तर डिटेल नहीं करा रहा हूँ। उत्तर डिटेल बाद में कराऊंगा जब यहाँ पर हम थोड़ा डिजिटल बोर्ड हो जाएगा, भी है नहीं, वो हो रहा है व्यवस्था। तो उसमें क्या करेंगे, आपको हम क्वेश्चन का आंसर ही लिख के यहाँ एक तरफ दे देंगे और आप स्क्रीनशॉट मार लेना उसका, तो आपके पास आंसर पहुँच जाएगा। ये करेंगे, लेकिन अभी जितना हो सक रहा उसी में संतोष करो। ठीक ना? संतोष परम सुखम। ठीक है ना? हाँ। अब आता है कि अगर रोमन प्रभाव, पहले क्या देखना है कि गांधार पर रोमन प्रभाव, तो हेडिंग बना लेना कि गांधार वास्तुकला पर रोमन प्रभाव। रोमन प्रभाव में अगर हम बात करें तो बुद्ध के प्रतिमाओं में जो प्रभा मंडल का उपयोग होता वो रोमन के कारण होने लगा। बुद्ध की जो प्रतिमा होती थी उसमें एक प्रभा मंडल देखे होंगे, वो रोमन का प्रभाव ही है पहला। अगर यहाँ पर बात करें तो विशाल रूप में चित्रण, बुद्ध की प्रतिमा का विशाल रूप में चित्रण और वस्तुओं को छोटा दिखाने की जो व्यवस्था आई वो रोमन के प्रभाव का ही लक्षण दिखता है, दूसरा होता है। तीसरे में अगर बात करें तो इसमें कह सकते हैं रोमन टोगा। रोमन टोगा, रोमन एक पहनावा होता है। आपने देखे होंगे बुद्ध की प्रतिमाओं में कभी कभी देखे होंगे ओवरकोट जैसा बहुत बड़ा पहनावा भी है, वो रोमन प्रभाव के कारण ही है। यानी कि रोमन पहनावा पहने हुए बुद्ध जो दिखाई देते हैं वो उसके प्रभाव के कारण होता है। ये तीसरा। ऐसे 1 2 3 लिखते जाओ और एक लास्ट में लिख लो राजा के ताज के साथ। रोमन का जो गौतम बुद्ध का देखे होंगे मूर्ति जो बनी हुई है उसमें राजा का ताज दिखता है, वो यूनानी प्रभाव। 4 प्रभाव हमने आपको बता दिया। इसको आप सेंटेंस में ढालेंगे तो कम से कम अगर शब्दों की दृष्टि से देखें तो जब आप गांधार मिश्रित कला वगैरह का उदाहरण बता रहे होंगे तो कम से कम आप 40 शब्द लिख डाले चुके होंगे शुरू में, परिचय में। 40 शब्द अगर आप परिचय दे देते हैं, माना यहाँ पर हम ले रहे हैं परिचय में अगर आप 40 शब्द देते हैं, हमने आपको बोला 180 शब्द लिखना, बस 200 शब्द के चक्कर मत पड़ना, 250 180 लिखना। लिखने तो जो लिख सकते हैं, तुम अपना एक टारगेट रखो, उसी में उत्तर पूरा करो। इससे कम मत करना, इससे ज़्यादा 2-4 करना कर सकते हो कर लेना, लेकिन 200 चक्कर में नहीं लिख पाते, क्वेश्चन छोड़ देते हो तुम लोग।
40 शब्द हो गया। अब तुम्हारे पास 140 शब्द बचा है। सीधा और सिंपल, अगर आपने 60 शब्द में दोनों का बता दिया तो 120, 160, आपके पास 20-25 शब्द की गुंजाइश और है। लास्ट में हम बता देंगे क्या लिखना है, वो 20-25 शब्द हो गया, इसी में आंसर बन गया। अब देखो, अगर मैं यूनानी प्रभाव कहूँ तो यूनानी प्रभाव क्या है कि गौतम बुद्ध को बलवान दिखाया गया है, ताकतवर दिखाया गया है। एक प्रभाव ये दिखाई देता है, गौतम बुद्ध को लेकर के बलवान दिखाया गया है। मूछ, दाढ़ी और लहराते हुए बाल में दिखाया गया है। ये दिखाई देता है किसका? यूनानियों का प्रभाव। दूसरा प्रभाव है कि मूछ, दाढ़ी और लहराते हुए बालों में दिखाया गया है। और तीसरा है तलवार के साथ दिखाया गया है। एक प्रकार से उनको योद्धा के तौर पे पेश किया गया है। ये प्रभाव हो गया किसका? यूनानियों का। तो गौतम बुद्ध पर, यानी कि जो गांधार जो वास्तुकला है, इस पर रोमन का इस तरह से प्रभाव और गांधार का इस तरीके से प्रभाव। अगर इन दोनों प्रभाव को मैं सेंटेंस में नहीं बता रहा हूँ, जब इसको लिखोगे सेंटेंस फॉर्म में तो शब्द हो जाएंगे 40, 50, 60 शब्द बहुत कम होता है, इतना लिख दिया। और लास्टली जो इसकी विशेषता, एक विशिष्टता मैं बताना चाहूँगा कि दोनों, चाहे यूनानी प्रभाव हो या रोमन प्रभाव है, जो मूर्ति बनाई गई है, जो वास्तुकला बनी है, जो गांधार मूर्ति कला है, उसमें जो पत्थर का उपयोग हुआ है, जो एक विशिष्ट बात आपको बताने जा रहे हैं, वो पत्थर नीला धूसर बलुआ पत्थर है। नीला धूसर धूसर बलुआ पत्थर, ये दोनों ने उपयोग किया है। यानी कि रोमन वालों ने भी प्रयोग किया है और यूनानियों ने भी प्रयोग किया हुआ। एक जनरल सा छोटा सा नॉलेज आपको मैंने दिया, बहुत छोटा सा एक क्वेश्चन लिया और क्वेश्चन आपने देख लिया है कि गांधार मूर्तिकला रोमन वासियों की उतनी ही ऋणी थी जितनी कि वह यूनानियों की। स्पष्ट कीजिए। आपने स्पष्ट का मतलब समझ गए। आप क्या किए कि इसके प्रभाव को दिखाया, इस पे आपने दोनों का हेडिंग बनाया, 3-3, 4-4 प्रभाव बता दिया, उसकी विशिष्टता बता दिया कि नीला धूसर बलुआ पत्थर से ये बनाए गए थे और इस तरीके का इनका इम्पैक्ट है। और यहाँ निष्कर्ष की कोई आवश्यकता नहीं है, निष्कर्ष मत लिखो और लास्ट में लिख दो कि इस मूर्तिकला की विशिष्टता यह है कि चाहे यूनानी हो या रोमन का प्रभाव, लेकिन इसमें जो पत्थर का उपयोग हुआ है वो नीला धूसर बलुआ पत्थर है। यह एक प्रकार से यहाँ पर बाकायदा समानता देखी जा सकती है। यह कला मिश्रित है, मिश्रित का उदाहरण है। यह स्वदेशी के साथ विदेशी प्रभाव से युक्त है। यह इस प्रकार से प्रश्न को समाप्त करके अपना आगे बढ़ जाओ और देखोगे, जब तुम इसको पढ़ोगे, अब जाकर मूर्तिकला गांधार का पढ़ना, उसके बाद देखना तुमको कितना मज़ा आएगा। और इस 2014 का सवाल कितना सरल तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया और 12 से 14 मिनट लगा होगा ये वीडियो में। 12 से 14 मिनट में ये काम हो गया। 9 से 10 मिनट के भीतर आपको ये पूरा क्वेश्चन का उत्तर लिखने की कला आ जानी चाहिए। तो कुल मिला जुला करके 200 शब्द या 250 शब्द में इसको बताने का आप एक आदत विकसित करें। किताब फटाफट पलट लीजिए, थोड़ी जानकारी लीजिए, प्रस्तुति को मजबूत कीजिए, तो स्पष्ट कीजिए में भी निष्कर्ष की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज का प्रश्न, विश्लेषण और आज का उत्तर अब आपके हवाले। इसके साथ न्याय करना आपकी जिम्मेदारी। थैंक यू वेरी मच।